प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारी। इसको काउंटिंग क्वेश्चन में हमने पुट करना है। तो इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 1 है इन्वेस्टेड RS 15,000 कैश। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 15,000 कैश आ रहा है तो ये प्लस में होगा, और ये ऑनर्स का राइट है, इक्विटी है, तो ये 15,000 में आएगा। इसकी हम इस तरह से बनाएंगे कैटेगरी। 15,000 था, कैश की कैटेगरी बनाई है, प्लस का साइन लगाया क्योंकि हमारे पास 15,000 आ रहा है, और ये ऑनर्स का राइट है इसलिए 15,000 इधर भी आ रहा है। तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास बैलेंस है। इसी तरह से हम लोग सेकंड इक्वेशन करते हैं। उसमें हमारे पास है परचेज्ड सिक्योरिटीज़ फॉर कैश और 7,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ होते हैं वो शेयर्स होते हैं, तो इनके हम अलग से कैटेगरी बनाएंगे। और हमारे पास ये एसेट्स होते हैं कि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, तो इसकी कैटेगरी हम बनाते हैं सिक्योरिटीज़, और ये हम एसेट्स में बनाएंगे क्योंकि ये हमें फ्यूचर बेनिफिट देंगे। 7,500 के हम लोगों ने शेयर्स ख़रीदे हैं, तो इस वक्त हमारे पास 7,500 शेयर मौजूद हैं, इसलिए प्लस का साइन, और हमने कैश पे किया है इसलिए 7,500 हम लोग माइनस करेंगे कैश में से। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो पहले अमाउंट थी वही आ जाएगी हमारे पास, और इस साइड पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी हमारे पास इक्वेशन पे बैलेंस है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कहते हैं कि परचेज्ड अ होम for RS 15,000 giving RS 5,000 in cash and the balance through loan। इसमें हमारे पास कैश भी है और लोन भी है। लोन हमारे पास क्रेडिट होता है, हम लोगों ने फ्यूचर में पे करना होता है, इसीलिए हम लोग एक न्यू कैटेगरी बनाते हैं होम की। उसमें हम लोगों ने वो मौजूद है हमारे पास 15,000 का, जो उसमें से हम लोगों ने जो कैश पे किया है ना वो 5,000 किया है, -5,000, और जो बाकी की अमाउंट है वो हम लोगों ने फ्यूचर में पे करनी है, इसलिए हम लोगों ने लाइबिलिटीज़ में हम लोगों ने अकाउंट्स पेएबल का एक कैटेगरी बनाई है, तो वो हम लोगों ने तो 10,000 प्लस का लिख दिया क्योंकि हम लोगों ने ये भी पे करना है, पे किया नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग 15,000 में से -5,000 करते हैं तो 10,000 आता है, इधर भी हमारे पास 10,000 है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे पास बैलेंस है। फिर अक्सर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है सोल्ड सिक्योरिटीज़ कॉस्टिंग RS 1,000 RS 1,500। मैं कहते हैं कि उसने जो सिक्योरिटीज़ खरीदी थी उसकी जो कॉस्ट थी वो 1,000 थी और उसने 1,500 पे सेल की हैं। तो हम लोग ने पहले ही देखा है अगर हम लोग कोई चीज़ सस्ते में खरीदते हैं और महंगे पे बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट भी होता है। तो हम लोगों ने कैश कितने का है 1,500 हमारे पास, क्योंकि 1,500 की हमने सेल की हैं तो ये हमारे पास प्लस हो रहा है 1,500। उसकी कॉस्ट कितनी थी, कितने की उनकी रियल प्राइस थी, वो थी -1,000, और हम लोगों ने -1,000 की जो चीज़ खरीदी थी 1,000 की उसको 1,500 में सेल किया है, तो हमारे पास जो है वो 500 हमारा प्रॉफिट है जो कि ओनर्स इक्विटी में आता है। तो प्रॉफिट की हमने कैटेगरी बनाई और उसके नीचे 500 लिख दिया। यहाँ पे 500 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1,500 -1,000 कर दें तो हमारे पास 500 बच जाएगा। 500 और 500 यहाँ भी इक्वल हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर RS 2,800 कैश। उन्होंने कोई चीज़ खरीदी है कैश पे, जैसे कोई भी व्हीकल हो सकती है, कार है, कुछ भी है, तो हम लोग उसकी कैटेगरी बना देंगे। पहले हम लोगों ने उसकी अलग से कैटेगरी बना ली, जैसे कार है वो 2,800 की हम लोगों ने ख़रीदी है, तो ये उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास 2,800 मौजूद है। जिस तरह से हमने होम की 15,000 की थी, इसी तरह से हम लोगों ने कार की है। हमने कैश कितना पे किया है वो -2,800, ये हमारे पास माइनस हो रहा है कैश, क्योंकि हम लोगों ने कैश जो है वो पे कर दिया है और 2,800 की कार मौजूद है। ये प्लस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे आपस में, जो अमाउंट पहले बच जाएगी वही आ जाएगी, और इस तरह से इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ना ही उन्होंने लोन की बात की है ना ही ओनर्स राइट की बात की है। कार हमारे पास बिजनेस यूज़ में थी इसलिए एसेट्स में आई है। उसके बाद नंबर 6 है रिसीव्ड कैश एज ए सैलरी 3,600। हम लोगों का जो कैश है वो रिसीव हुआ है 3,600, यानी कैश हमारे पास आ रहा है तो ये हमारे पास प्लस होगा कैश। जैसे इस केस में देख सकते हैं कि हमारे पास 3,600 कैश जो है वो रिसीव हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने प्लस 3,600 लिख दिया है। तो अब जो रिसीव हो रहा है ये ओनर्स का राइट है, ओनर्स इक्विटी में आए, तो ये हमारे पास ओनर्स इक्विटी में भी 3,600 ऐड हो जाएगा। अब ये कि 3,600 इधर है, 3,600 इधर है, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7,
ट्रांजेक्शन नंबर 7, पेड कैश Rs 500 फॉर लोन एंड Rs 300 फॉर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक बात देखने वाले, उन्होंने कहा है कि पे जो किया है वो हम लोगों ने 500 लोन के लिए पे किया है और 300 हम लोगों ने इंटरेस्ट के लिए, यानी हमारे पास इसमें कैश जा रहा है, हम लोगों ने पे कर दिया है। अब ये देखें, -500 और 300 दोनों को ऐड करके आते हैं हमारे पास 800। 500 और 300 इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आता है 800। तो 800 हम लोग कैश दे रहे हैं, तो ये माइनस में 800 आएगा इस साइड पे। और दूसरी साइड पे आप देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने जो ख़रीदी थी, हम लोगों ने जो पे करनी थी, वो हमारे पास 10,000 थी, उसमें से हम लोगों ने 500 पे कर दिया है। तो इधर से कैश माइनस होगा 500 उन लाइबिलिटीज़ में से, क्योंकि हमने वो पे कर दिया है। और इधर से हम लोगों के पास जो एक्सपेंस आ रहा था, जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास एक्सपेंस होता है, तो वो हम लोगों ने -300 कर दिया। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो -800 हो जाएगा। इधर भी -800 है, तो तब भी हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस Rs 300। अब उन्होंने कहा हाउस होल्ड जो एक्सपेंस है वो 300 है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उन्होंने कहा ये हाउस होल्ड है, तो इसको हम लोगों ने पर्सनल यूज़ के लिए कर लिया। पर्सनल और बिज़नेस की जो कैटेगरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर अगर पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो देखें कि 300 जो है उन्होंने जो कैश है वो पे किया है, तो इसलिए -300 हो गया। और जो हम लोगों ने ऑनर्स इक्विटी में से भी हम लोग -300 करेंगे, एक्सपेंस नहीं होगा ये अलग से, ये हमारे पास ऑनर्स इक्विटी माइनस होगा क्योंकि हमारे पास पर्सनल यूज़ के लिए है। अब इधर से भी -300 कर दिया, इधर से भी -300 कर दिया, तो ये हम लोगों के पास इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों की लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फॉर डिवाइडेंड ऑन सिक्योरिटीज़ 200। डिवाइडेंड हमारे पास वो होती है, प्रॉफिट जो होता है जो हमारे पास सिक्योरिटीज़ के बाद आता है। और उन्होंने क्या, रिसीव्ड कैश फॉर 200, जो हमारे पास सिक्योरिटीज़ थी उसमें से 200 जो सिक्योरिटीज़ पहले खरीदी थी उनमें से हमारे पास कैश आ रहा है, तो वो 200 है। तो हम लोगों का जो कैश है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोगों ने इधर 200 प्लस में लिख दिया। और इस साइड पे हम लोगों ने वो प्रॉफिट में लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सैलरीज शेयर्स होते हैं उनका हमारा प्रॉफिट आता है और ये फ्यूचर में हमें पे करते हैं, इसीलिए ये एसेट्स होते हैं। अब यहाँ भी 200 है और यहाँ भी 200 है, ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस होती है।